Hello, students. Good evening. So, today we are starting our chapter of light, reflection, and refraction. Reflection and refraction. So, in this chapter, we will discuss what actually the reflection is and what is the difference between reflection and refraction, and what are the different images formed due to reflection, and how the image is formed by the refraction process. So, these are two phenomena, both are different. सो एट्थ क्लास में आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा हुआ है। रिफ्लेक्शन के बारे में आपने क्या पढ़ा है, उससे पहले हम लाइट के बारे में समझ लेते हैं। लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कांट से इट मैटर, बट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस यूनिवर्स टू सी एनी ऑब्जेक्ट विच वी सी। हम जिस भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं उसके लिए हमें लाइट बहुत जरूरी है और आईज का होना बहुत जरूरी है। अगर हमने ऑब्जेक्ट को देखना है तो बिना आइज के तो देख नहीं सकते, लेकिन आइज होने पर भी हम अगर डार्क रूम में जाते हैं तो वी कैन नॉट सी। दैट मीन्स बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट, लाइट एंड आइज। ओके, वी नो आइज आर द इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी विच हेल्प अस टू सी द थिंग्स। सो लाइट क्या रोल प्ले करती है वो हमें समझना है, क्योंकि डार्क में तो हम चीजों को देख नहीं पाते, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में हम चीजों को देख पाएंगे। तो उसके लिए ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना है जो हम डिस्कस कर चुके हैं एट्थ क्लास में भी। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट का सरफेस है, और जो लाइट प्रेजेंट है एनवायरनमेंट में, उसकी रेज जब इस सरफेस पर गिरती हैं तो वो बेंड हो जाती हैं एक अनदर डायरेक्शन में। ठीक है, और इस डायरेक्शन में जब हम उस ऑब्जेक्ट से आने वाली जो लाइट है, जब वो हमारी आईज रिसीव करती हैं, देन वी कैन सी द ऑब्जेक्ट। वो ऑब्जेक्ट हमारे लिए विजिबल हो जाता है जब उस पर पड़ने वाली लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आईज में पहुंचती है। तो किसी ऑब्जेक्ट के लिए देखने के लिए लाइट इसीलिए जरूरी है। अगर इस ऑब्जेक्ट में मान लो ये सारी की सारी लाइट जो है रिफ्लेक्ट ना हो और टकरा कर जब मुड़ती नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं होती है, तो क्रॉस हो जाती है अगर उसको, तो इस ऑब्जेक्ट को देख पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर चाहे लाइट हो भी चाहे ना। आपने ज्यादातर बड़े बड़े मॉल्स में देखा होगा, इतने क्लीन मिरर्स होते हैं, क्लीन मिरर्स, कि हम एहसास नहीं कर पाते कि कहाँ पे अगर मिरर लगा है तो पता नहीं चल पाता। और कई बार आपने देखा होगा बड़े बड़े मॉल्स में लोगों को कांच से टकराते हुए। ठीक है, तो इतना क्लीन मिरर होता है, वो कांच होता है वो, जिससे टकरा कर लाइट बेंड नहीं हो पाती। तो देर आर सम ऑब्जेक्ट्स which cannot bend the light, and these objects are generally transparent। वो ट्रांसपेरेंट होते हैं क्योंकि लाइट उनसे टकराकर वापस नहीं आएगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो जो रिफ्लेक्ट नहीं होगी वो रिफ्रैक्ट होगी, जब दूसरी तरफ चली गई तो रिफ्रैक्ट होगी। लेकिन रिफ्रैक्ट कब होगी? जब वो थोड़ी सी इससे क्रॉस होते हुए भी बेंड करेगी। चलिए कोई बात नहीं, अब हम इस बात पे डिस्कस करते हैं कि हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो लाइट या तो उससे आ रही हो या किसी सोर्स की लाइट जो है उस पर टकरा कर बेंड होके हमारी आंखों में आ रही हो। ठीक है, तो हमें क्या पता है कि लाइट जो है, ये जो हमने रे बनाई है एक लाइट की, इसको जिस जो आ रही है ये सोर्स है लाइट का। कुछ भी हो सकता है, टॉर्च हो सकती है, बल्ब हो सकता है, सन हो सकता है। तो जो यहाँ से लाइट निकल रही है वो रे ऑफ लाइट को हम इंसिडेंट रे कहेंगे, इंसिडेंट रे। ठीक है, सो मिलियन ट्रिलियंस ऑफ रेज जो हैं वो निकलती हैं एक टाइम में, और वो रेज जब किसी ऑब्जेक्ट के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के किसी पॉइंट को टच करती हैं, तो जैसे यहाँ पे टच किया है, वहां पर टच करने के बाद वो सीधी नहीं जाती, बैकवर्ड डायरेक्शन में किसी एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो आ रही लाइट है उसको इंसिडेंट रे कहेंगे, और जो सरफेस पर टच करने के बाद बेंड हो गई है इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो लाइट ट्रेवल कर रही है, देखिए स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। जब किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी तो बेंड होगी, अदरवाइज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन।
ओके, तो हमने जो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट है उसको हमने देखा कि ये जो लाइट जब रिफ्लेक्ट होती है तो कुछ रूल्स को फॉलो करती है ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन। अब जब भी हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे ड्यूरिंग रिफ्लेक्शन, तो क्या है कि लाइट की रे जब भी ऑब्जेक्ट से टकरा रही है तो पीछे को हट के आ रही है, बेंड हो रही है पीछे को, आगे क्रॉस नहीं हो पा रही है। अगर क्रॉस होगी तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होगा, तब हम उसको रिफ्लेक्शन नहीं कह सकते। ओके, तो जब रिफ्लेक्शन होती है इट फॉलो सम रूल्स जिन्हें हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इन लॉज में हमने क्या देखा है, ये भी हमने 8th क्लास में स्टडी कर चुके हैं हम इनको भी। इन लॉज में सबसे पहला हमने क्या देखा था कि जब ये मान लो सरफेस है, जिस सरफेस पर लाइट जो है वो गिर रही है, तो जो पॉइंट है जिस पर ये रे आ रही है, उस आने वाली रे को हम एक रे को करें, यहाँ पे मिलियंस ट्रिलियंस ऑफ रेज हैं पर हम एक को स्टडी करेंगे, बाकी भी वैसे ही बिहेव करेंगे। तो ये रे, इसका नाम क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे, ठीक है। सो जब ये इंसिडेंट रे आ रही है फ्रॉम दी सोर्स ऑफ लाइट से, तो ऑब्जेक्ट के जिस पॉइंट पर कोई ये टच कर रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये किसी ऑब्जेक्ट का, ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो जिस पॉइंट पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच कर रही है उसको रिफ्लेक्टिंग पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। इसको हम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जब इस पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन से ये टकराएगी, तो इस पॉइंट पर अगर जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो यहाँ पर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और स्टडी करते हैं जो ये रिफ्लेक्टेड हो रही है लाइट, इस रे को रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। तो इस पॉइंट पे जहां पर ये इंसिडेंट रे आकर टकराई है और वहां से बेंड हुई है रिफ्लेक्टेड रे, उस पॉइंट पर हम इस सरफेस के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। चलिए, ये 90 डिग्री का, दिस इज नॉर्मल, इसको हम नॉर्मल कहते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। इस नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है, इस एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे, एंगल आई। एंगल आई का मतलब है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, और ये जो एंगल है जो रिफ्लेक्टेड रे बना रही है नॉर्मल के साथ, इसे हम एंगल आर कहेंगे, और एंगल आर का मतलब है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो जब हम लॉ की बात कर रहे हैं, रूल्स की बात कर रहे हैं, तो जब भी लाइट बेंड होगी तो ये रिफ्लेक्टेड रे जो है नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगी जितना इंसिडेंट रे ने बनाया था। दैट मीन्स एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर, राइट। और इंसिडेंट रे, दिस नॉर्मल ऑन द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ऑल लाइज इन सेम प्लेन, ठीक है। अगर तो हम प्लेन को ऐसे लेते हैं हॉरिजॉन्टल, तो लाइट आएगी यहां से और इस प्लेन में जाएगी और इसी प्लेन में 90 डिग्री का एंगल भी बनेगा, ठीक है। अगर इसी सरफेस को आप इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनल खड़ा कर देते हैं और लाइट आती है यहां से, तो यहां टकरा के इसी प्लेन में जाएगी। तो देखो, जिस प्लेन से लाइट आ रही है, अगर इस प्लेन से आ रही है तो इसी प्लेन में जानी है, और अगर इस प्लेन में आ रही है तो इस प्लेन में ही जाएगी। तो ऑल क्या क्या, इंसिडेंट रे, normal on the point of incidence and reflected ray all lies in same plane। तो ये कुछ रूल्स हैं, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमें दिख रहा है, वो मान लो ये कोई बेंच है, यहाँ पे इसके अपर सरफेस को हम देख पा रहे हैं, तो अपर सरफेस पे लाइट गिर रही है तो बेंड होके हमारी आंख में आ रही है। तो अगर यहाँ पे जो लाइट आ रही है यहाँ पे जा रही है, इसका जो लोअर सरफेस है उसकी लाइट जो यहाँ इस पे गिरेगी वो नीचे ही जाएगी, वो हमारी आंख में नहीं पहुंचेगी, इसलिए हम इसके लोअर सरफेस को नहीं देख पाएंगे, हम अपर सरफेस को ही देख पाएंगे।
क्योंकि हमने अभी बात की कि ये जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है ये सेम प्लेन पर होगी। मान लो ये आई है इधर, तो यहाँ से आने वाली जो लाइट्स हैं या यहाँ से आने वाली जो लाइट्स हैं वो ही बेंड होकर हमारी आंख में आएंगी। यानी अगर इस सरफेस पे लाइट गिर रही है तो वही रिफ्लेक्ट होके हमारी आंख में आएगी, और नीचे वाले सरफेस पर जो लाइट गिरेगी वो नीचे की ओर ही बेंड करेगी। इसलिए ये वाली लाइट हमारी आंख में नहीं आ सकती, इसलिए निचला सरफेस नहीं दिखेगा हमें, ऊपर वाला सरफेस दिखेगा। ओके, एक और खास बात, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, जब इस ऑब्जेक्ट पे मान लो ये सनलाइट आ रही है, तो जितनी लाइट ये आ रही है उसमें से सम ऑफ द लाइट जो है ये ऑब्जेक्ट जो है एब्जॉर्ब भी कर लेता है, एब्जॉर्ब भी कर लेता है, और बहुत कम लाइट को ये रिफ्लेक्ट करेगा। कुछ ज्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, कुछ कम लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे, डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट का नेचर क्या है, राइट। उसके बाद एक और खास बात है, हम कुछ सरफेसेस को देखते हैं जो पॉलिश्ड होते हैं, पॉलिश्ड होते हैं। जो पॉलिश्ड सरफेसेस होते हैं वो इस तरह की रिफ्लेक्टेड, जब मान लो यहाँ से ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जो लाइट गिर रही है ये जब बेंड होके दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ को जाएगी तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो इस लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। लेकिन जो पॉलिश्ड सरफेसेस हैं वो इसी रिफ्लेक्टेड लाइट को दोबारा से भी रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जब दोबारा से रिफ्लेक्शन होती है तो हमें पॉलिश्ड सरफेसेस में इमेजेस फॉर्म होती हुई दिखती हैं। जैसे हमारा मिरर है, मिरर है, या कई बार जैसे पानी फर्श पे गिरा तो उसमें दिख जाता है, या स्टील के चम्मच है, गिलास है, उनमें भी कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी होती है कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट को दोबारा रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। मिरर सबसे ज्यादा रिफ्लेक्टेड लाइट को दोबारा से रिफ्लेक्ट करने में सक्षम है, ज्यादा पॉसिबिलिटी है उसमें, लेकिन जो दूसरे ऑब्जेक्ट है उसमें बहुत कम होती है, इसलिए बार बार बहुत ज्यादा इमेजेस नहीं बन पाती उसमें, और ना ही साफ इमेजेस बन पाती है। मिरर में बहुत साफ इमेजेस बन पाती हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा लाइट को, रिफ्लेक्टेड लाइट को भी रिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो हमने प्लेन मिरर में पढ़ा था, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट को जब हम देखते हैं तो बिल्कुल सेम दिखाई देता है। लेकिन देयर आर सम अदर मिरर्स जिनको हम स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं, स्फेरिकल मिरर्स कहते हैं। मतलब जो प्लेन मिरर हैं वो तो होंगे प्लेन, लेकिन जो स्फेरिकल होंगे वो कहीं ना कहीं कर्व्ड होंगे, उसमें स्फीयर बना होना चाहिए, ठीक है। इन पे हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़ें और अच्छे से समझें। ओके।